हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क डिवाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेटवर्क डिवाइस होती क्या है। तो हमने अभी नेटवर्क में यही पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं या दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं तो नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमें एक हार्डवेयर की नीड होती है। इसी हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क डिवाइस। या दो नेटवर्क को जब भी हम आपस में जोड़ते हैं तब भी हमें एक हार्डवेयर की नीड होती है। इसी हार्डवेयर को हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस अ हार्डवेयर विच इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क और नेटवर्क टू नेटवर्क, यानी वह हार्डवेयर जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए और दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उसे हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। तो हमारे पास जो नेटवर्क डिवाइसेस है वो है रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम, एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और है गेटवे। अब नेटवर्क डिवाइस स्टार्ट करने से पहले हम ओएसआई मॉडल जो है उसको एक बार ब्रीफ में देखेंगे, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस जो है वो काम करता है। बाकी हम ओएसआई मॉडल को हम डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट पहले एक ब्रीफ में ओएसआई मॉडल देखते हैं। तो ये है हमारा ओएसआई मॉडल, जिसमें ये 7 लेयर्स होती है। सबसे नीचे वाली लेयर है फिजिकल लेयर, जिसके ऊपर जो डिवाइस काम करती है वो है हब और रिपीटर। इसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? बिट और इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में होता है। सेकेंड लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर, जिसपे स्विच और ब्रिज ये दो डिवाइसेस जो है वो काम करती है, और इसमें डेटा हमेशा फ्रेम की फॉर्म में होता है, और इस पे जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, यानी फिजिकल एड्रेस होता है। अब फ्रेम क्या है, पैकेट क्या है, मैक एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस क्या, ये सब हम नेक्स्ट आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है और किस लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे जो डिवाइस काम आती है वो होता है राउटर, और नेटवर्क पे जो डेटा होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है, और इस पे जो एड्रेस काम में लिया जाता है वो होता है आईपी एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारी फिजिकल लेयर की डिवाइस है रिपीटर, वो हम स्टार्ट करते हैं। रिपीटर ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, फिजिकल लेयर डिवाइस है। रिपीटर जो हम यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे जो सिग्नल है उसको रीजनरेट करता है। तो रिपीटर कैसे यूज करते हैं? जैसे ये हमारा नेटवर्क है, जैसे ये है नेटवर्क का फर्स्ट सेगमेंट, ये है नेटवर्क का सेकंड सेगमेंट। जब इसके अंदर सिग्नल आया, तो जब सिग्नल एक डिस्टेंस के बाद जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो अगर इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो सिग्नल हमारे पूरे नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम बीच में एक डिवाइस यूज करते हैं रिपीटर, जो क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी कि जो सिग्नल जिसकी स्ट्रेंथ कम हो गई उसको फिर से बढ़ा देता है। तो जैसे ही हमने रिपीटर लगाया, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हुई, ये वापस से स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ये काम होता है रिपीटर का। तो ये क्या करता है? रीजनरेट द सिग्नल। अब ये क्या है? टू पोर्ट डिवाइस है, यानी एक ये वाला पोर्ट होता है और एक ये वाला पोर्ट है। ये होता है इनकमिंग पोर्ट, जहां से सिग्नल आता है, और ये होता है आउटगोइंग पोर्ट, जहां से वो सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करता है। तो क्या? टू पोर्ट डिवाइस।
अब ये क्या करता है, जैसे ही सिग्नल इसके पास आता है उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड द सिग्नल। ये सिग्नल को फॉरवर्ड तो कर सकता है बट फिल्टर नहीं कर सकता। नो फिल्टर। अब फिल्टर का क्या मतलब होता है, फिल्टर का मतलब ये होता है जैसे कि इसके पास सिग्नल आया, अब ये यह चेक नहीं करेगा कि जो डेटा आया है उसके अंदर एरर अकर हुई है या नहीं हुई, यानी कि ये एरर चेकिंग की कोई प्रोसेस नहीं करता। अगर कोई ऐसा सिग्नल आ जाता है इसके बाद जिसके अंदर एरर है तो भी वो उसको रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, यानी एरर वाले मैसेज को भी आगे रीजनरेट करके फॉरवर्ड कर देता है, यानी इसमें कोई फिल्टर कैपेसिटी नहीं होती है। इसे सिग्नल बूस्टर भी कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा रिपीटर। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। Repeater, it is a physical layer device. It has two port device, incoming port और outgoing port. It is used to regenerate the strength of the signal. ये signal की strength को regenerate करता है. It connect the two segment of network. जैसे कि इसमें अपन ने देखा था, ये network के दो segment को आपस में जोड़ता है. It forward the message, no filter capacity. Message को forward तो कर सकता है पर filter नहीं कर सकता. It used to extend the length of the network. ये नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. They are also known as signal booster. रिपीटर एक फिजिकल लेयर डिवाइस है, इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग पोर्ट, दूसरा आउटगोइंग पोर्ट. ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है, ये नेटवर्क के दो सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, ये मैसेज को फिल्टर नहीं कर सकता. फिल्टर का मतलब एरर वाले मैसेज को भी आगे फॉरवर्ड कर देता है. ये नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये मैसेज को फॉरवर्ड करता है. ये तो हमने रिपीटर के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट, ये होता है रिपीटर. ये दो लाइन है, लाइन वन लाइन टू, इनको आपस में जोड़ा, ये होता है रिपीटर. ये सेगमेंट वन सेगमेंट टू भी हो सकता है. अब नोट, इट ओनली रीजनरेट द सिग्नल नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, यानी कि जो रिपीटर होता है वो सिग्नल को रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई नहीं करता. तो अब इसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं. रिपीटर और एम्पलीफायर. रिपीटर क्या करता है, जैसे ये सिग्नल है, इसकी वैल्यू है x जो अब डिक्रीज हो गई है, तो जैसे ही हम रिपीटर लगाएंगे तो फिर से सिग्नल की जो वैल्यू होगी ना वापस x ही होगी, यानी x से ऊपर नहीं बढ़ सकती. यानी ये भी क्या होगी, x. अगर इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ x है तो रीजनरेट के बाद भी इसकी जो वैल्यू होगी यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होगी x ही होगी, x से ऊपर हम नहीं बढ़ा सकते. और एम्पलीफायर जो होता है, जैसे सिग्नल की वैल्यू थी x जो कि डिक्रीज हो गई, हम जब एम्पलीफायर लगाएंगे तो x से क्या हो जाएगी, 2x भी हो सकती है. तो ये होता है एम्पलीफायर और ये होता है रिपीटर. रिपीटर में जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है वहीं तक हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं. जैसे कि इसमें ये वीक सिग्नल है, जब इसकी वैल्यू कम हुई तो हमने जैसे ही रिपीटर लगाई ये वापस अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आ जाता है, यानी रीजनरेट हो जाता है. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिपीटर. ऑन द बेस ऑफ द सिग्नल, यानी रिपीटर किस टाइप के सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है या डिजिटल सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है. अब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है वो हम जब फिजिकल लेयर डेप्थ में पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे. अगर ये एनालॉग सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है तो एनालॉग रिपीटर होगा.
जो एनालॉग सिग्नल को रीजनरेट करेगा। और डिजिटल सिग्नल रिपीटर, ये रीजनरेट डिजिटल सिग्नल। फिर हमने ये देखा है कि जो रिपीटर होता है वो लैन नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो हमने जो जब लैन नेटवर्क पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि लैन जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। अगर लैन के अंदर जो डिवाइसेस है वायर के थ्रू कनेक्ट है, यानी कि वायर मीडिया के थ्रू कनेक्ट है, तो वो वायर्ड लैन होता है। और यदि वो वायरलेस यानी अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है तो वो वायरलेस लैन होता है। तो अगर हमने इसको वायर्ड लैन में यूज किया है तब तो ये क्या कहलाएगा, वायर्ड रिपीटर। अगर हमने इसको वायरलेस लैन यानी जिसमें सारी डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्ट है तो वो कहलाएगा वायरलेस रिपीटर। अब ये दो लैन सेगमेंट को आपस में जोड़ते हैं, यानी दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। अगर दोनों नेटवर्क पास पास में यानी उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो उसको बोलेंगे लोकल रिपीटर। अगर वो दोनों नेटवर्क दूर है, उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे रिमोट रिपीटर। टाइप्स ऑफ रिपीटर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सिग्नल दैट दे रीजनरेट, यानी वे किस टाइप के सिग्नल को रीजनरेट करता है। एनालॉग रिपीटर, डिजिटल रिपीटर, दे कैन ओनली एम्पलीफाई द एनालॉग सिग्नल। वे एनालॉग सिग्नल को रीजनरेट कर सकता है। दे कैन रिकंस्ट्रक्ट द डिस्टॉर्टेड सिग्नल, यानी जो डिजिटल होता है वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल को भी रीजनरेट कर सकता है। According to the type of network they connect, wired repeater and wireless repeater. They are used in wired LANs and they are used in wireless LAN या cellular network. According to the domain of LAN they connect local repeater and remote repeater. They connect LAN segments separate by small distance. They connect LAN that are far from each other. तो ये था रिपीटर। अब हमारी नेक्स्ट डिवाइस आती है हब। तो हब भी जो होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब हम हब का यूज क्यों करते हैं, जैसे एक लैन हमारा नेटवर्क है, इसमें हमें सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हम हब का यूज करते हैं जो सारी डिवाइस को आपस में जोड़ता है। जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में भी पढ़ा था, हब जो होता है एक सेंटर डिवाइस होती है जिसमें सारी डिवाइसेस को हम हब के थ्रू जोड़ते हैं। तो ये होता है हब जो फिजिकल लेयर में यूज किया जाता है। ये मल्टी पोर्ट डिवाइस होती है, यानी इसमें एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं, तो एक से ज्यादा डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकती है, मल्टी पोर्ट डिवाइस। अब हब जो होता है ना एक नॉन इंटेलिजेंट
डिवाइस है, यानी इसमें ये प्योर हार्डवेयर होता है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो जब भी हब के पास कोई डेटा आता है तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। इस वजह से हब जो होता है ना, जो भी डेटा आता है उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती है उनको फॉरवर्ड कर देता है। तो ब्रॉडकास्ट द मैसेज। तो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, इस वजह से इसमें कॉलिजन जो होता है, यानी कि डेटा के आपस में टकराने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। फॉरवर्ड द मैसेज, यानी इसके पास जब भी हब के पास कोई मैसेज आता है ये सारी डिवाइसेस को सेंड कर देते हैं, यानी आगे फॉरवर्ड कर देता है। पर नो फिल्टर कैपेसिटी, इसमें भी रिपीटर की तरह कोई फिल्टर कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि अगर कोई ये चेक नहीं कर सकता कि जो डेटा आया इसके पास उसमें एरर है या नहीं है, अगर उसमें एरर भी अगर हो जाती तो भी ये आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब हब जो होता है हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स हमने पढ़ा था, एट ए टाइम या तो वो डेटा को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। इसमें एक ही ओनली वन कॉलिजन डोमेन होता है, इस वजह से इसमें कॉलिजन सबसे ज्यादा अकर होता है। और हब का यूज हमेशा स्मॉल नेटवर्क में हम करते हैं। जब हम जैसे नेटवर्क की साइज बढ़ेगी या लेंथ बढ़ेगी तो जो और हमने हब का यूज किया है तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो डाउन हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हब। पहला होता है एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करता है, सारी डिवाइसेस को तो आपस में कनेक्ट करता ही है, और पर उसके साथ में अगर उसमें कोई ऐसा सिग्नल आ जाता है जो कि जिसकी स्ट्रेंथ कम हो गई तो उसको रीजनरेट भी कर देता है, यानी कि एज ए रिपीटर भी वो वर्क करता है, और उसको इसके अंदर पावर सप्लाई की नीड होती है। रीजनरेट द सिग्नल इफ नीड। तो ये सिग्नल को रीजनरेट भी कर रहा है, यानी कि एज ए रिपीटर भी काम कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मल्टी पोर्ट रिपीटर। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, नीड पावर सप्लाई। तो ये तो होता है हमारा एक्टिव हब। दूसरा हमारा आता है पैसिव हब। पैसिव हब में क्या होता है, कोई पावर सप्लाई की नीड नहीं होती, और वो ना ही जब कोई सिग्नल अगर आता है और अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसे रीजनरेट भी नहीं करते, यानी जैसा सिग्नल आया वैसा ही वो फॉरवर्ड कर देता है। वो सिर्फ डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ओनली कनेक्ट द डिवाइस। नो नीड ऑफ पावर सप्लाई। और ना ही वो रीजनरेट करता है सिग्नल को। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब क्या होता है, वो एक्टिव हब तो होता ही है, यानी कि
उसमें पावर सप्लाई की भी नीड होगी, और जब नीड होगी तो वो सिग्नल को रीजनरेट भी करेगा। तो एक्टिव हब तो होता ही है, साथ में उसमें कुछ मैनेजमेंट कैपेसिटीज होती है। जैसे कि ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, इस वजह से इसको मैनेजेबल हब भी कहा जाता है। और इसे ही हम स्विच बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्विच। तो ये था हमारा हब। अब हब जो है वो फिजिकल लेयर डिवाइस है, तो इसमें डेटा किस फॉर्म में होगा, या तो बिट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। हब hub is a physical layer device. It is multi-port device. It broadcasts the message. No filter capacity. High collision occur. A hub use half duplex mode of communication. A hub can only connect the device in the same network. यानी कि एक जो सेम नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है उन्हीं को ही वो आपस में कनेक्ट कर सकता है. It has only one collision domain. It can used in limited network size only. If the network size is increased, the speed of the network will be slow down. इसका यूज हमेशा लिमिटेड साइज के नेटवर्क में ही कर सकते हैं. जैसे हम नेटवर्क की लेंथ बढ़ाएंगे तो जो नेटवर्क की स्पीड होगी वो डाउन हो जाएगी. Since it work in the physical layer, it send data in form of bit और electric signal. यानी इसमें डेटा किस फॉर्म में आता है, बिट और इलेक्ट्रिक सिग्नल, और उसी फॉर्म में वो आगे फॉरवर्ड करता है. हब फिजिकल लेयर डिवाइस है, ये मल्टीपोर्ट डिवाइस होती है. ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी यह मैसेज को इससे जुड़े सभी कंप्यूटर को भेजता है. ये डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता, इसमें ज्यादा कॉलिजन होता है. हब हाफ डुप्लेक्स होता है, यानी चैनल पर डेटा को एक समय में या तो भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है. हब समान नेटवर्क में ही डिवाइस को जोड़ता है. इसमें एक कॉलिजन डोमेन होता है, इसका उपयोग केवल छोटे नेटवर्क में किया जाता है. यदि नेटवर्क का साइज बढ़ता है तो नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है. यह फिजिकल लेयर पर काम करता है, इसलिए यह डेटा के बिट और इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप से संबंधित होता है. ये होता है हब, जो कि मल्टीपोर्ट डिवाइस है. और इनसे हमने बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करी हुई है. ये होते हैं पोर्ट. Types of hub. Active hub. An active hub is also known as concentrator. It require power supply. Can work as repeater, और repeater की तरह भी वो काम करता है. It can analyze the data packet, can regenerate the transmission signal if needed. It also known as multi-port repeater. Passive hub. A passive hub does not need any power supply. It only provide communication between the devices. It does not regenerate the transmission signal. In other word, it only forward the data as it is. जैसा डेटा इसके पास आता है वैसा ही आगे फॉरवर्ड कर देता है. उसको अगर किसी सिग्नल को रीजनरेट की नीड होती है तो भी वह उसे रीजनरेट नहीं करता है. Intelligent hub. It works like active hub, includes some management capabilities. Monitor the traffic, configure each port in the hub, also known as manageable hub and also known as switch. एक्टिव हब को कंसंट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है. इसके लिए बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है. यह रिपीटर के रूप में काम कर सकता है. ये डेटा पैकेट को विश्लेषण यानी एनालाइज करके जरूरत पड़ने पर उसे ट्रांसमिशन सिग्नल को रीजनरेट कर सकता है. पैसिव हब को संचालित करने के लिए किसी बिजली की नीड नहीं होती है. यह केवल नेटवर्किंग डिवाइस के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. ये ट्रांसमिशन सिग्नल को पुनः यानी कि फिर से रीजनरेट नहीं कर सकता. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये वैसे ही डेटा को सेंड कर देता है जैसा कि ये रिसीव करता है. इंटेलिजेंट हब, यह एक्टिव हब की तरह काम करता है. ये ट्रैफिक को मॉनिटर व मैनेज कर सकता है.
हब में प्रत्येक पोर्ट को कॉन्फ़िगर करता है और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्विच, ऑल्सो नोन एज मैनेज, इसको ही हम मैनेजेबल हब और स्विच कहते हैं। फिर आगे अभी हमने रिपीटर पढ़ लिया, हब पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्विच। टू लेयर डिवाइस, यह टू लेयर डिवाइस होती है। पहला फिजिकल लेयर, यानी ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे वर्क करती है। अब हमने हब में ये पढ़ा था कि हब जो है बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। उसी तरह स्विच भी लैन नेटवर्क के अंदर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। पर हब जो होता है वो प्योर हार्डवेयर होता है और स्विच के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट भी होता है। तो हब जो होता है वो क्या कर देता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि उससे जुड़े हुए सभी डिवाइस को सेंड कर देता है। अगर वो मैसेज पर्टिकुलर डिवाइस के लिए भी होगा तो भी वो सबको सेंड कर देगा। पर स्विच जो होता है उसी डिवाइस को मैसेज सेंड करता है जिसका एड्रेस जो होता है उस डेटा के ऊपर लिखा जाता है। तो ये जो होता है मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, नो ब्रॉडकास्ट। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में यही होता है, क्योंकि हब जो था वो ब्रॉडकास्ट कर देता था, इस वजह से इसमें क्या होता था, कॉलिजन बहुत ज्यादा अकर होता था। इस वजह से हमने स्विच को यूज किया, क्योंकि स्विच के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐड किया गया सो दैट वो जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और केवल डेस्टिनेशन को ही वो मैसेज फॉरवर्ड करता है। स्विच भी मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है। अब स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर यानी सेकंड लेयर पे वर्क करता है। तो सेकंड लेयर पे जो एड्रेस होता है वो कौन सा होता है, मैक एड्रेस। तो ये किसको ऑपरेट कर सकता है, मैक एड्रेस को। तो ऑपरेट ऑन मैक एड्रेस। अब स्विच जो होता है को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो पोर्ट है या कौन सी डिवाइस किस पोर्ट से जुड़ी है, उसके लिए स्विच जो होता है एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें वो हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर जो होता है स्टोर करके रखता है। यानी कि हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस स्टोर करेगा और ये देखेगा कि और पोर्ट नंबर यानी कि कौन सी डिवाइस कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, ये वो स्विच जो होता है अपनी टेबल के अंदर स्टोर करके रखता है। और जब भी वो डेटा को फॉरवर्ड करता है उससे पहले वो अपनी टेबल जो है उसको चेक करता है और उसी के बेस पे वो आगे फॉरवर्ड करता है। मेंटेन अ टेबल। फॉरवर्ड द डेटा, यानी इसके बाद जब भी कोई डेटा आएगा उसको आगे तो भेजेगा ही, साथ में ये डेटा को फिल्टर भी करता है। ये कैपेसिटी अब तक जो हमने रिपीटर और हब पढ़ी थी उसमें फिल्टर की कैपेसिटी नहीं थी। फिल्टर का मतलब ये होता है जब भी स्विच के पास कोई डेटा आता है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले वो कुछ एरर चेक कर उसमें एरर चेक करता है। अगर जो फ्रेम है उसके अंदर एरर नहीं होती है तो ही वो आगे नेटवर्क में उसे फॉरवर्ड करता है, और अगर उसमें एरर अगर हो जाती है तो उसे डिस्कार्ड कर देता है। अब जब स्विच है वो सेकेंड लेयर पे काम करता है यानी डेटा लिंक लेयर पे, तो उसमें डेटा जो होता है ना हमेशा फ्रेम की फॉर्म में ही वो आगे सेंड करता है। सेंड इन फॉर्म ऑफ फ्रेम। स्विच जो है उसमें कॉलिजन या तो मतलब होता ही नहीं है उसमें अकर, और होता भी तो बहुत कम होता है। क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉलिजन डोमेन होते हैं, तो इस वजह से इसमें कॉलिजन अकर नहीं होता। पर इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है।
ये जब भी डेटा को सेंड करता है तो ये पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैसेज को यूनिकास्ट भी कर सकता है, मल्टीकास्ट भी कर सकता है और ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1, यानी कि एक सेंडर जो है, एक मतलब जो फ्रेम होगा उस पे एक ही डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होगा तो वो एक को ही भेजेगा, यानी 1 to 1। और मल्टीकास्ट में होता है 1 to many, यानी कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा ना उसमें एक से ज्यादा जो डिवाइसेस होगी उनका मैक एड्रेस होगा, तो जो स्विच होगा वो मैसेज को एक से ज्यादा डिवाइस को सेंड करेगा। और ब्रॉडकास्ट यानी होता है 1 to all। यदि मैक एड्रेस में ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखा है तो वो सारी डिवाइसेस जो स्विच से कनेक्टेड है उसको फ्रेम सेंड कर देता है। अब हमने पढ़ा था कि हब जो होता है उसका यूज हमेशा छोटे नेटवर्क में किया जाता है, पर स्विच का यूज हम बड़े नेटवर्क में भी कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज इन लार्ज नेटवर्क। तो ये था स्विच के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जब स्विच के पास जब डेटा फ्रेम आता है तो वो किस तरह उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और आगे फॉरवर्ड करता है, यानी किस तरह उसको स्विचिंग का यूज करता है, यानी उसके स्विचिंग मेथड्स क्या क्या है। स्विचिंग मेथड का मतलब होता है कि जब भी फ्रेम उसके पास आएगा तो किस तरह उसको प्रोसेस करेगा और किस तरह आगे फॉरवर्ड करेगा। तो पहला होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड, दूसरा होता है कट थ्रू, थर्ड इज फ्रेगमेंट फ्री, फोर्थ इज अडेप्टिव, स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है, जब भी स्विच के पास फ्रेम आते हैं तो स्विच पहले उनको अपने बफर में स्टोर करता है जब तक कि पूरा बफर फिल नहीं हो जाता, और उसके बाद में फिर वो एरर चेक करता है। जब एरर जो बिना एरर वाले फ्रेम्स होते हैं उसके बाद ही वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। यानी कि पहले स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये होगा कि जब भी स्विच के पास फ्रेम्स आएंगे तो पहले उसको वो अपने बफर में स्टोर करेगा, जब तक कि पूरा बफर फिल नहीं हो जाता तब तक वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता। ये होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड। कट थ्रू का मतलब होता है, और इसमें ये एरर चेक भी करता है, तो ये रिलायबल होता है। कट थ्रू में क्या होता है, जैसे ही उसके पास फ्रेम आता है वो डायरेक्टली बिना एरर को चेक किए आगे नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है, तो इसमें एरर भी चेक नहीं होता और डायरेक्टली उसको भेज दिया जाता है, और ये अनरिलायबल प्रोसेस होता है। फ्रेगमेंट फ्री में क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जब भी फ्रेम स्विच के पास आता है तो केवल जो स्टार्टिंग की बाइट्स है 64 बाइट उन्हीं को ही वो चेक करता है, यानी जो हेडर है केवल उसी को ही चेक करता है और फिर आगे नेटवर्क में सेंड कर देता है। अडेप्टिव जो होता है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी किसी भी स्विचिंग टेक्निक का यूज कर सकता है। तो हम पढ़ते हैं स्विच। Switch. It is two-layer device, physical layer or data link layer. Switch is an intelligent device. It can filter the frame. Frame को filter कर सकता है. The switch can perform error checking before forwarding data. It discard the faulty data frames when
एंड अलाउ ओनली एररलेस डेटा फ्रेम इन द नेटवर्क। ये जो बिना एरर वाले फ्रेम होते हैं उन्हीं को ही आगे फॉरवर्ड करता है, अगर एरर अकर हो जाती है तो उन्हें डिस्कार्ड कर देता है। इट कैन चेक द destination MAC address of the frame. It maintain a table in which stored MAC address of device. After checking this table, it forward the frame to destination. The switch table keeps on updating every few seconds for better processing. यानी जो switch table होती है वो बार बार अपडेट होती रहती है. The switch can connect the device only in the same network. हब भी सेम नेटवर्क के अंदर ही डिवाइस को कनेक्ट करता है और स्विच भी सेम नेटवर्क में ही डिवाइस को कनेक्ट करता है. बट डिफरेंस इज दैट कि हब जो है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है और स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो केवल डेस्टिनेशन पर ही डेटा को सेंड करता है. A switch has multiple collision domains, so no collision is occur in transmission channel. A switch can have 8, 6, 2, 24, 48 ports. यानी स्विच में कितने पोर्ट्स हो सकते हैं? 8, 6, 24 या 48. A data transmission speed is slow in switch. Switch की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, अराउंड 10 to 100 Mbps होती है. It has only one broadcast domain. It can use in large network. It use packet switching. It support unicast, multicast and broadcast communication. ट्रांसमिशन मोड इज फुल डुप्लेक्स, यानी हब जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स होते हैं, यानी एट ए टाइम या तो डेटा को रिसीव करेगा या सेंड करेगा. पर जो स्विच होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, डेटा को सेंड भी कर सकता है सेम टाइम पे और रिसीव भी कर सकता है. A switch act as a multiport bridge. स्विच को अपन मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है. ब्रिज जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है जो हम आगे पढ़ेंगे. स्विच टू लेयर डिवाइस है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर. इसमें यह डेटा को फ्रेम के रूप में भेजता है. यह फ्रेम को फिल्टर कर सकता है. फ्रेम को भेजने से पहले एरर चेक करता है. यदि इसमें कोई एरर होती है तो फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है. बिना एरर वाले फ्रेम को ही आगे नेटवर्क में भेजता है. यह फ्रेम के मैक एड्रेस को चेक कर सकता है. यह एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें सभी डिवाइस के मैक एड्रेस को स्टोर करता है. ये टेबल को चेक करने के बाद ही वह फ्रेम को आगे डेस्टिनेशन पर भेजता है. स्विच टेबल बार बार अपडेट होती है. यह एक ही नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है. इसमें मल्टीपल कॉलिजन डोमेन होते हैं इसलिए इसमें कॉलिजन नहीं होता. इसमें पोर्ट की संख्या 8, 6, 24 या 48 होती है. इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, लगभग 10 से 100 Mbps. इसमें एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, इसका उपयोग बड़े नेटवर्क में किया जा सकता है. इसमें पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है. ये मैसेज को यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर सकता है. ये फुल डुप्लेक्स होता है. ये मल्टीपोर्ट ब्रिज की तरह कार्य करता है. जैसे ये हमने बनाया, ये क्या हमारा स्विच. जैसे ये डिवाइस ए है तो इसका मैक एड्रेस होगा, जैसे हमने इसका मैक एड्रेस है M1. बी का एड्रेस है M2, इसका M3 और इसका M4. तो जब स्विच अपनी टेबल मेंटेन करता है तो उसमें यह लिखता है कि जो वह डिवाइस जिसका एड्रेस यानी जिसका मैक एड्रेस M1 है वो कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 1 से. तो M1 पोर्ट नंबर 1. फिर वह डिवाइस जिसका एड्रेस M2 है वह पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट है, तो M2 2, M3 3, M4 4. इस तरह स्विच जो होता है अपनी टेबल को मेंटेन करता है. ये होता है स्विच जो मल्टी पोर्ट है और सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होती है. स्विचिंग मेथड डिटरमाइन हाउ द स्विच रिसीव, प्रोसेस एंड फॉरवर्ड द फ्रेम. यानी स्विचिंग मेथड ये बताता है कि स्विच फ्रेम को किस तरह रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और फिर आगे फॉरवर्ड करता है. तो पहला है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्विचिंग. इट डज नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम unless the frame are errorless or completely received in the switch buffer. It is reliable in nature. यह सबसे व्यापक और आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाली स्विचिंग टेक्निक है. यह डेटा फ्रेम को तब तक आगे नहीं भेजता जब तक कि फ्रेम त्रुटि रहित ना हो जाए और पूरी तरह बफर में प्राप्त ना हो जाए. यह स्वभाव से विश्वसनीय होता है. नेक्स्ट, कट थ्रू स्विचिंग. कट थ्रू स्विचिंग हैव नो एरर चेकिंग. यहाँ पे स्विचिंग it starts sending the data frame as to destination when it start receiving. It is unreliable nature. कट थ्रू स्विचिंग में कोई त्रुटि जांच नहीं होती. इसके अलावा डेटा फ्रेम को
गंतव्य नोड यानी डेस्टिनेशन नोड पे भेजना शुरू कर देता है जैसे ही वो इसे प्राप्त करता है। ये स्वभाव से अविश्वसनीय होते हैं। फिर है फ्रेगमेंट फ्री। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट चेक द ओनली 64 बाइट ऑफ द डेटा फ्रेम। यह स्टोर और फॉरवर्ड दोनों का संयोजन होता है। यह केवल डेटा फ्रेम के जो स्टार्टिंग वाले 64 बाइट यानी हेडर को ही चेक करता है। Adaptive, it is the most advanced kind of switching. It automatically choose one of the above switching as per need. यानी कि यह बहुत एडवांस है और ये ऑटोमेटिकली जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग कोई सी भी टेक्निक को यूज कर लेता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्विच। वो तो हमने वो जो हमने पढ़ी थी वो तो थी स्विचिंग मेथड, यानी कि डेटा को किस तरह फ्रेम को रिसीव करने के बाद किस तरह प्रोसेस करके किस तरह फॉरवर्ड करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्विच। पहला होता है अनमैनेज्ड। इसमें क्या होता है, इसका कोई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, तो इसका यूज हमेशा छोटे नेटवर्क में किया जाता है। सेकेंड होता है मैनेज। इसका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होता है मैनेज स्विच का, और इसका यूज जो है वो लार्ज नेटवर्क में किया जाता है। थर्ड इज टू लेयर स्विच। टू लेयर स्विच यानी कि यह हमेशा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइस के बीच में डेटा को सेंड करता है। और जो फिर नेक्स्ट आएगा थ्री लेयर स्विच। थ्री लेयर स्विच जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है और यह दो नेटवर्क के बीच में जो डेटा है उसको रूट करता है। तो ये तो डेटा लिंक पे काम करेगा। और सेंड द डेटा बिटवीन डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क। और जो थ्री लेयर होगा, जो थ्री लेयर स्विच होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। रूट द डेटा बिटवीन नेटवर्क, यानी दो नेटवर्क के बीच में डेटा को सेंड करता है और ये एक ही नेटवर्क में डिवाइस के बीच में डेटा को सेंड करता है। नेक्स्ट हो लैन स्विच। इसे इथरनेट स्विच और डेटा स्विच भी बोलते हैं। फिर आएगा पीओई, पावर ओवर इथरनेट। एक होता है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच जो होता तो मैनेज स्विच जैसा ही है, पर उसमें कुछ मतलब उसको इजीली सेटअप किया जा सकता है। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्विच। अनमैनेज स्विच, इट हैज ओनली सिंपल प्लग एंड प्ले डिजाइन, डू नॉट ऑफर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। यह केवल एक साधारण प्लग एंड प्ले डिजाइन होता है जो उन्नत कॉन्फ़िगरेशन विकल्प प्रदान नहीं करता तथा इसका यूज छोटे नेटवर्क में किया जाता है। मैनेज स्विच, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एंड सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इसका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होता है तथा इसका यूज बड़े नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में किया जाता है। टू लेयर स्विच ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है तथा यह एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइस के बीच में डेटा को सेंड करता है। थ्री लेयर स्विच ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर, रूट द डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट, यानी ये दो नेटवर्क के बीच में डेटा को रूट करता है। LAN switch, it is also known as Ethernet switch and data switch. PoE switch, power over Ethernet switch. Smart switch, इसमें मैनेज स्विच के तो फीचर होते ही हैं, साथ में इसको इजीली सेटअप और मैनेज किया जा सकता है।
तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें हमने नेटवर्क डिवाइस के बीच के तीन नेटवर्क डिवाइसेस थी वो पढ़ी थी। पहला था रिपीटर, हब और स्विच। जो आगे की नेटवर्क डिवाइसेस है, ब्रिज, राउटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।